जय श्री राम जी। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारा सनातन धर्म नहीं है तो हम नहीं हैं। तो कृपया करके इसे शेयर भी कीजिएगा और इसे पूरी सुनिएगा। राधे राधे, जय श्री राम। अगर लाखों नहीं भी तो हजारों मंदिर सरकार के हाथों में है, सरकारी क्लर्कों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो जरूरी नहीं है कि भक्त हों। देखिए, ईश्वर के बिना मंदिर हो सकता है, लेकिन भक्त के बिना कोई मंदिर नहीं होता, इसे समझिए। तो अब हजारों मंदिर हैं, शायद अगर आप सभी राज्यों को जोड़ दें तो 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख मंदिर हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं और जिनका धीरे धीरे मर्डर किया जा रहा है। जब मैं कहता हूं मर्डर, तो अगर यहां एक मंदिर है और उसके अंदर जो व्यक्ति उसका प्रभारी है वो उस देवता का भक्त नहीं है, तो ये एक मर्डर है। ऐसा हो रहा है। एक बार जब वहां खड़ा व्यक्ति, उनके दिल उस देवता के लिए नहीं धड़कते, तो उस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। तो हमने ऐसा किया है, इसीलिए यह पुनरुद्धार होना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि ऐसा कैसे करें। कई सारे अस्थायी विधान जो अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं, उससे जुड़े कई लोग अदालतों तक गए हैं और आप जानते हैं हमारी अदालतें एक फैसला सुनाने में जो 550 साल लगाती हैं। मुझे लगता है हमें जरूरत है, बल्कि अधिकार है, एक संसदीय विधान की जो अलग अलग समय पर बने सभी राज्य विधानों को रद्द कर दे। इसका महत्वपूर्ण कारण, इकलौता कारण, मंदिरों के सरकारों के हाथों में होने का वो दौलत है जो उनके पास थी। अंग्रेजों को मंदिरों में दिलचस्पी थी क्योंकि वहां दौलत थी जिसे वो आसानी से महारानी की खिदमत में भेज सकते थे। और दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मंदिरों के पैसे से लड़ा गया, उस दौलत से जो भारतीय मंदिरों से चुराई गई। आप काशी में भी सुनते हैं कि जब औरंगजेब और दूसरे लोगों ने मंदिरों को नष्ट किया तो कितने ऊंटों या हाथियों पर वहां का सोना और हीरा ढोकर ले जाया गया, क्योंकि ये सोने और हीरों की धरती थी, जहां सोने और हीरे को कई जगह सड़क किनारे सब्जी की तरह बेचा जाता था। सोने और हीरे की डली बिना किसी सुरक्षा के सब्जियों की तरह बेची जाती थी। ये इतनी अधिक मात्रा में था तो उसका अधिकांश हिस्सा मंदिरों में था। और अब भी तिरुवनंतपुरम मंदिर में आप जानते हैं, अनुमान पर यकीन नहीं होता कि ये क्यों, हाँ कई शून्य, हमारी उदारता से नहीं, बट देखिए, इस्लामी हमलावर वो शुरुआत में दौलत चाहते थे ना, कि चलिए उन्हें हमलावर नहीं कहते, इस्लामी लुटेरे जो शुरू में आए उन्हें सिर्फ दौलत चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मंदिरों पर हमला किया। हमलावर, जैसा कि मैंने कहा, वो सिर्फ भूगोल पर नहीं बल्कि आबादी के मानसिक भूगोल पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक खास तरह से चीजें की ताकि आबादी का मनोबल तोड़ सकें कि आपका ईश्वर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो तुम क्या कर सकते हो। लोगों को नीचा दिखाने, उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये किया गया। और फिर ये एक आदमी के जीवन की महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आज मैं ये सब जेंडर वाले मुद्दे जानता हूं, लेकिन पहले पुरुष के जीवन में अगर आप उसकी स्त्री, उसका भगवान और उसकी जमीन ले लें तो वो टूट जाता था। और उन्होंने ये तीनों चीजें ले ली। एक कारण कि इस्लामी आबादी इस देश में कैसे तेजी से बढ़ी, यह है कि उन्होंने सैकड़ों हिंदू स्त्रियों को गुलाम बनाया और उनसे मुसलमान बच्चे पैदा किए। तो इसकी क्रूरता को कोई इतिहासकार नहीं लिख सकता। उसकी क्रूरता, उसका दर्द और उसकी पीड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप संख्याओं में बता सके, लेकिन ऐसा हुआ है। वो सब हम वापस नहीं मांग रहे, सिर्फ अहम महत्वपूर्ण मंदिरों को जो हमारी नजरों में है, कृपया इसका विरोध मत कीजिए। अगर आप उसे सौंप देंगे तो देयर विल बी बिरादरी गोइंग, बिरादरी चलती रहेगी। राष्ट्र के कल्याण के लिए ऐसा होने दीजिए।